हेलो एवरीवन, आप सभी का फर्स्ट ऑनलाइन यूनिवर्सिटी पे हार्दिक स्वागत है। ये हमारा लेक्चर नंबर 9 है। इससे पहले हम 8 लेक्चर कर चुके हैं और इससे जो पहले जो 2 लेक्चर हमने किए हैं इससे पिछले वाले, उन सभी अपन क्वेश्चन ही करते हुए हैं और इस लेक्चर को भी हम क्वेश्चन से ही कंटिन्यू करेंगे। इसमें लगभग 5 to 10 क्वेश्चन और हैं जो आज हम करने वाले हैं। सभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो स्टार्टिंग से जो है आपको फोकस रहना है इस लेक्चर के अंदर। तो चलो फिर इस क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। ये 17 क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन था जिसमें मैंने छोड़ा था आपको, और हमें ये दे रखा है, एक फंक्शन एफ दे रखा है और एक जी इनवर्स फंक्शन दे रखा है। हमें गॉफ इनवर्स को एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स के बराबर प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे इसको? गॉफ इनवर्स को एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स के बराबर। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है? सबसे पहले आपको गॉफ निकालना है। गॉफ मतलब हो गया जी ऑफ एफ एक्स। इसको निकालने क्या होगा? एक्स, सबसे पहले आपको जी ऑफ एफ एक्स निकालना है। आपको एफ दे रखा है, आपको जी इनवर्स दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जी इनवर्स से जी निकालना है। तो जब आपको जी इनवर्स दे रखा है तो यहाँ से जी कैसे निकालोगे आप? जो भी यहाँ पे एक मतलब फर्स्ट कांस्टेंट है, दैट इज ये जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है और ये जो सेकंड कोऑर्डिनेट है, इनको जब आप एक दूसरे से कन्वर्ट कर दोगे, मतलब जो डोमेन है उसको आप रेंज बना दोगे और जो रेंज है उसको जब आप डोमेन बना दोगे तो वो क्या बन जाएगा आपका? इसका उल्टा या इन्वर्स बन जाएगा। तो जी इन्वर्स का उल्टा मतलब जी। तो यहाँ पे जब आपको जी जी की रिक्वायरमेंट है तो जी कैसे बनेगा? A, 2। मतलब जब आप डोमेन और रेंज को इंटरचेंज कर देते हो तो वो डोमेन से क्या बन जाएगा? डोमेन से, सॉरी, वो इन्वर्स से वापस कन्वर्ट किस में हो जाएगा? जी में, ठीक है। तो B, 4 आ गया, यहाँ क्या आएगा? C, 1, यहाँ क्या आ गया? D, 3। अब जब यहाँ से आपको f दे रखा है और आपको f इनवर्स निकालना है तो आपको जो है कोऑर्डिनेट के अंदर वैल्यूज को क्या कर देना है? इंटरचेंज कर देना है। तो यहाँ पे आ गया A, 1, यहाँ आ गया C, 2, या B, 3 आ गया और आ गया यहाँ पे D, 4। अब आपको निकालना क्या है? g ऑफ एफ एक्स। तो सबसे पहले इनपुट जो होगा वो कौन देगा? इनपुट देगा f। तो f का इनपुट क्या क्या है? f के इनपुट है 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ पे 1 लिख दो, 2 लिख दो, 3 लिख दो और 4 लिख दो। अब क्या है, यहाँ से जो आपने x की जगह 1 रखा तो f(x) ने क्या दिया? f(x) ने दिया f(1) क्या दिया? a। अब क्या आएगा? आउटपुट यहाँ पे कहाँ से मिलेगा आपको? आउटपुट मिलेगा आपको आउटर फंक्शन से। तो आउटर फंक्शन में क्या आएगा? g ऑफ f(1). f(1) क्या है? a। तो g ऑफ a क्या आएगा? g ऑफ a क्या है? यहाँ से देखो g ऑफ a क्या है? g ऑफ a है 2। तो आपके पास आंसर क्या आ गया? 2। तो यहाँ पे क्या रखोगे आप? 1, 2। समझ में आ रही बात? अब जैसे f(2) निकालो। f(2) क्या आएगा? f(2) है आपका c। तो g ऑफ c कितना आएगा? g ऑफ c आएगा 1। तो इसी तरह से जो है आपको जी ओ एफ निकालना है। वैसे ही देख लो, आपको f(3) क्या दे रखा है? f(3) है b। और जब आपके जो है f(3b) जो आउटपुट मिलेगा तो वो g के लिए एक इनपुट हुआ। तो g ऑफ b कितना है? 4। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी? 3, 4। अब वापस देख लो, f(4) क्या देगा? d। और d के रेस्पेक्ट में g क्या देगा आपको? वैल्यू 3। तो ये जो है आपका जी ओ एफ तैयार हो गया, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है? इसका इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स निकालने के लिए क्या करना होगा? इनवर्स निकालने के लिए वही सेम जो अपन ने ऊपर किया कि जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको इंटरचेंज कर दो। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 4, 3, 3, 4। यहाँ तक कोई दिक्कत है? ये आपका क्या बन गया? इनवर्स बन गया। ये क्या है? जी ओ एफ इनवर्स। यहाँ तक कोई दिक्कत? कुछ नहीं। इजी लगा ना आपको? मतलब क्या होता है, जब आपको इनवर्स निकालना है या फिर इनवर्स दे रखा है और आपको जो है मेन फंक्शन निकालना है तो आपको सिर्फ क्या करना होता है, अगर आपको इस फॉर्म में अगर फंक्शन दे रखा है और उसका इनवर्स निकालना तो वो सबसे ईजी है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? कोऑर्डिनेट्स को इंटरचेंज करना है, वो आपका इनवर्स बन जाएगा। और जैसे कि मैंने आपको गॉफ इनवर्स निकाल के बताई, उसी तरह से क्या निकालना है आपको? एफ इनवर्स और ओ जी इनवर्स निकालना है। तो एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स जैसे मैंने आपको गॉफ निकाल के बताया, वैसे ही आपको एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स निकाल लेना है और आपका आंसर जो है वहां से आ जाएगा। अब जैसे इन्होंने जिस हिसाब से सॉल्व किया वो आप देख लो।
एफ दे रखा है, इन्होंने क्या निकाला, एफ इनवर्स निकाला। एफ इनवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को इंटरचेंज कर देंगे। तो A,1 C,2 B,3 और D,4 आ जाएगा। वैसे ही जो है आपको जी इनवर्स दे रखा है और आपको जी निकालना है, तो फिर क्या करेंगे, फिर से जो है इंटरचेंज कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, A,2 B,4 C,1 और D,3। अब आगे क्या करा है इन्होंने, आगे जो है कॉफ इनवर्स निकालने की कोशिश की गई है। इजी है कि एफ जो है 1 से ए देता है, 2 से सी देता है, 3 से बी देता है, 4 से डी देता है। और जो जी है वो ए से क्या देता है, 2 देता है, सी से क्या देता है, 1 देता है, और बी से 4 और डी से 3। अब इनपुट कौन देगा, इनपुट देगा एफ और आउटपुट कौन देगा, जी। तो जैसे मैंने आपको बताया उसी तरह से यहाँ सॉल्व होगा कि लेट अस फाइंड गॉफ विथ एफ टेकन फर्स्ट एंड जी नेक्स्ट। तो गॉफ कितना आ जाएगा, 1 से लेके 2, 2 से 1 और 3 से 4 और 4 से 3। ये इजी है, अगर इस मेथड से करना है तो इस मेथड से भी आप कर सकते हैं। ये ग्राफिकल मेथड, डायग्रामेटिकल मेथड यूज़ किया है इन्होंने, कि डायग्राम से समझाने की कोशिश की, जिससे क्या है आपके लिए इजी बन जाए। मैंने जो आपको मेथड बताया था वो थोड़ा फास्ट होगा, आप ना लिखें, उसी तरह से करें तो भी बेटर है। और अगर आपको थोड़ा सा स्लो समझ में आता है तो आप इस तरह से करें, ठीक है। गॉफ इनवर्स निकाल लिया, जैसे मैंने आपको बताया था वही वापस इंटरचेंज करेंगे वैल्यूज़ को, आप आंसर आ जाएगा। अब एफ इनवर्स और जी इनवर्स निकालना है तो क्या करना है, जी इनवर्स को पहले लेना है और एफ इनवर्स को बाद में, क्योंकि जी इनवर्स क्या लेगा, जी इनवर्स होगा जो अंदर वाला फंक्शन होगा वो आपका इनपुट लेगा और आउटपुट कौन देगा, आउटर फंक्शन। तो यहाँ पे इनपुट इनर फंक्शन कौन सा है, जी इनवर्स, और आउटर फंक्शन कौन सा है, एफ इनवर्स। तो वैसे ही जो है इन्होंने कैलकुलेट किया है, जी इनवर्स को इनपुट फंक्शन ले लिया और एफ इनवर्स को आउटपुट फंक्शन ले लिया। तो 2 से ए जोड़ दिया, 4 से बी जोड़ दिया, 1 से सी जोड़ दिया, 3 से डी जोड़ दिया, और एफ इनवर्स को क्या कर दिया, ए से क्या है 1 से जोड़ दिया। बात समझ में आ रही किस हिसाब से इन्होंने किया है। तो एफ इनवर्स और जी इनवर्स भी इन्होंने निकाल दिया, और फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन जो है वो दोनों क्या होगी, सेम है। गॉफ इनवर्स और एफ इनवर्स और जी इनवर्स सेम आ गया। इससे क्या प्रूफ हो गया कि एफ इनवर्स और जी इनवर्स इज इक्वल टू क्या है, गॉफ इनवर्स। ठीक है, बात समझ में आ गई कैसे निकाला है, कैसे जो है आपको इस तरह से अगर कोई फंक्शन दे रखा हो तो उसका इन्वर्स कैसे निकालते हैं, वो चीज़ समझ में आ गई होगी। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि आपको फंक्शन दे रखा है जो कि रेशनल नंबर से रेशनल नंबर में डिफाइन है, और एफ एक्स दे रखा है 5x+4। इसको अपन बहुत बार, 2 बार प्रूफ मैं आपको कर चुका इसी पिछले लेक्चर के अंदर, जिस लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि बाइजेक्टिव प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर दिया था इसको। हाँ, इसको प्रूफ कर चुके हैं बाइजेक्टिव तो अपन, और यहाँ पे जैसे फाइंड एफ इनवर्स है, बाइजेक्टिव एक बार प्रूफ कर देंगे तो एफ इनवर्स भी निकाला जा सकता है। इजी क्वेश्चन है, इसको मैं करके नहीं दिखाऊंगा, आपको दिखा देता हूँ डायरेक्ट सॉल्यूशन ही। सबसे पहले क्या प्रूफ करना है, एफ को 1 1 प्रूफ करना है। तो 1 1 प्रूफ करने के लिए आप 2 पॉइंट्स लोगे, और दोनों पॉइंट्स जो होंगे वो रेशनल नंबर से होंगे, बिलोंग करेंगे, क्योंकि वो डोमेन है। और fx1 इज इक्वल टू fx2 लिखोगे स्टार्टिंग के अंदर। आप स्टार्टिंग में मान के चलोगे कि 2 x1 और x2 डिफरेंट है, दैट इज आप स्टार्टिंग में मैनी वन फंक्शन काउंट करके चलोगे। और अगर x1 इज इक्वल टू x2 एंड में आ जाता है तो आप ये बोल दोगे कि जो हमने इनिशियल स्टेटमेंट दी थी वो हमने गलत दी थी। तो वहाँ से प्रूफ हो जाएगा कि आप ये फंक्शन क्या क्या है, 1 1। fx1 इज इक्वल टू fx2 लेके चल रहे हैं, और 5x1+4 रखा तो यहाँ से 4 से 4 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, तो x1 इज इक्वल टू क्या आ गया, x2। तो यहाँ से क्या प्रूफ हो गया, 1 1। ऑन टू प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, ऑन टू प्रूफ करने के लिए एक y लेंगे जो कि कहाँ होगा, रेशनल नंबर से बिलोंग करेगा। ये अज्यूम करना है हमें, और एक और चीज़ क्या अज्यूम करनी है कि इस y के करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई x होगा जिसपे ये y मिल रहा होगा हमें। तो एफ एक्स इज इक्वल टू वाई लेना है, और जो हमारा गिवन फंक्शन था एफ एक्स, उस एफ एक्स की जगह हमारा 5x+4 रख देंगे। और यहाँ से क्या करेंगे, एक्स की फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। एक्स की फॉर्म में जैसे y-4/5 लाए तो हम ये कह देंगे कि यहाँ पे y हमने इनिशियली रेशनल नंबर अज्यूम किया था, तो उसके अंदर जब हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे तो वो भी एक रेशनल नंबर होगा, तो y-4 भी एक रेशनल नंबर होगा। और जब इसके रेशनल को हम किसी रेशनल नंबर से डिवाइड करते हैं तो वो वैल्यू क्या देता है, एक रेशनल नंबर देता है। तो y-4/5 भी क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। तो ये क्या बताता है कि y-4/5 रेशनल है, इसका मतलब x भी रेशनल है, और x हमें गिवन क्वेश्चन में क्या है, रेशनल ही है। तो यहाँ से कंफर्म होता है कि फॉर एनी y x क्या आएगा, रेशनल आएगा। तो हमने यहाँ क्या प्रूफ कर दिया कि फंक्शन क्या ऑन टू है, ठीक है। दस एफ इज बाइजेक्टिव फंक्शन, 1 1 ऑन टू अगर आपने प्रूफ कर दिया तो वो बाइजेक्टिव हो गया। अब बाइजेक्टिव प्रूफ करने के बाद में अगर आपको इन्वर्स निकालना है तो इन्वर्स निकालना सबसे ईजी है।
आपको क्या करना है, एफ एक्स को वाई लेके चलना है और एक्स के करस्पॉन्डिंग दैट इज एक्स इज इक्वल्स टू की फॉर्म में लेके आओ और एक्स को एफ इनवर्स से रिप्लेस कर दो, वाई को एक्स से रिप्लेस कर दो। देख लो जैसे इन्होंने किया है वही। उन्होंने क्या बोला है कि एफ बाइजेक्टिव हो गया है और एफ क्यू से क्यू है और वो बोथ क्या है 1 1 ऑन 2 दोनों है, इसलिए वो बाइजेक्टिव है, इसलिए एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और एफ इनवर्स मैप कहाँ से कहाँ होगा, रेशनल नंबर से रेशनल नंबर, क्योंकि जब भी आप इनवर्स निकालते हो तो इनवर्स निकालने के लिए आपका जो को डोमेन होता है वो डोमेन बन जाता है और डोमेन को डोमेन बन जाता है। यहाँ डोमेन और को डोमेन सेम ही है, इसलिए ज़्यादा फर्क नहीं आया। अब कैलकुलेशन जब आप एफ इनवर्स की करोगे तो कैसे करना है, वो अपन जो अभी तक करते हैं सिमिलर कैलकुलेशन है। आ गया समझ में? यहाँ से ये एफ इनवर्स एक्स निकल जाएगा। इसमें ज़्यादा समझाना नहीं है क्योंकि बहुत बार अपन एफ इनवर्स की वैल्यू निकाल चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। इसमें क्या दिया है आपको कि एक फंक्शन एफ है जो कि क्लोज 0 से क्लोज 3 की डोमेन है और क्लोज 0 से क्लोज 3 क्या है, इसकी को डोमेन है। और आपको एफ एक्स दे रखा है, एफ एक्स क्या है, जब एक्स 0 से 2 होता है तो एफ एक्स 1 + x देता है, और जब एक्स 2 से 3 के बीच में होता है तो एफ एक्स कहाँ क्या वैल्यू देता है, 3 - x देता है। हमें ये शो करना है कि एफ क्लोज 0 से क्लोज 3 जो है उसकी जो वैल्यू आएगी वो क्लोज 0 से क्लोज 3 के बीच में होगी या उसका सबसेट होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही? और ये प्रूफ ये करने के बाद में हमें एफ ओ एफ निकालना है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं? इसको कैसे करेंगे, इसको करने का एक तरीका है, मतलब इसका ये मतलब है कि जैसे आपको क्या दे रखा है, एक्स दे रखा है 0 से 2 दे रखा है, मतलब एक्स 0 से 2 दे रखा है, मतलब 1 + x 0 से 2 के बीच में ही 1 + x वाली डेफिनेशन आएगी। तो यहाँ पे आप क्या करो, x के अंदर दोनों तरफ 1 ऐड कर दो। तो जैसे आप 1 ऐड करोगे तो 1 + x कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, 1 से 3, मतलब 1 + x की वैल्यू कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रही है, क्लोज 1 से 3। क्या ये क्लोज 1 से 3 इसके अंदर आ रही है, बिल्कुल आ रही है। तो एक पार्ट तो अपने क्लियर कर लिया। अब अपने को सेकंड पार्ट देखना है। सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, सेकंड पार्ट में दे रखा है कि x जो है वो 2 से क्लोज 3 में है, और यहाँ पे हमें ये देखना है तो x अगर 2 से क्लोज 3 में है तो -x कहाँ से कहाँ होगा, माइनस, जैसे आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे दोनों तरफ तो ये वैल्यूज इधर आ जाएगी, ये वैल्यू इधर चली जाएगी, तो क्या बनेगा, -3 से 2। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, 2 नहीं -2 सॉरी। अब क्या करो, इसमें 3 ऐड कर दो, जैसे 3 ऐड करोगे तो वो कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, 0, 3 - x, 3 जैसे ही ऐड करोगे आप ये आ जाएगा 1। तो 3 - x कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, बिलोंग्स टू क्लोज 0 से 1। क्या ये इसके अंदर आता है, बिल्कुल आता है। तो इन दोनों का जब आप इन दोनों को देखोगे ये दोनों ही चीज़ किस में बिलोंग कर रही है, दोनों ही चीज़ इनका जो यूनियन है वो क्या आएगा, 0 से 3, और वो क्या है, इसी का सबसेट है। तो अपन ने ये प्रूफ तो कर दिया कि जो एफ 0 से 3 के बीच में जो भी वैल्यूज होगी वो वैल्यू 0 से क्लोज 3 के बीच में वेरी करेगी। अब हमें निकालना एफ ओ एफ। एफ ओ एफ निकालने का क्या मतलब हो गया, हमें एफ ऑफ एफ एक्स निकालना है। इसके लिए हमें 3 कंडीशंस लेनी पड़ेगी। सबसे पहले x 0 से 1 के बीच में लेंगे, फिर x को 1 से 2 के बीच में लेंगे, और फिर x 2 से 3 के बीच में लेंगे। जब x 0 से 1 के बीच में होगा, अब जैसे 3 कंडीशन लो, जब x 0 से 1 के बीच में है तो एफ एक्स क्या देगा, एफ एक्स ये वाली कंडीशन ही मिलेगी 1 + x वाली, एफ को लिख दिया 1 + x। अब क्या होगा, x 0 से 1 पे था तो 1 + x कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, 1 + x आपका 1 से 2 में, और जब 1 से 2 के बीच में होते हो तब भी यही यही जो है कंडीशन को फॉलो करना है। तो आपको क्या रख दो, 1 + 1 + x। तो जब x 0 से 1 के बीच में, क्लोज 0 से ओपन 1 के बीच में है, तो आपको आंसर क्या देगा, 2 + x। ये पहली होगी कंडीशन। सेकंड क्या है, तो इरेज कर देता हूँ पहले, फिर मैं सेकंड वाली और बताता हूँ आपको। सेकंड, जब x को आपने ले लिया वो क्लोज 1 से ओपन या क्लोज 2, क्लोज 1 से क्लोज 2 ले लिया, तो आप क्लोज 1 से क्लोज 2 लोगे तो इनिशियली एफ एक्स कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, 1 + x में,
तो यहाँ पे आप रख दोगे 1 + x। जैसे ही 1 रख दिया तो x किस में आ गया, 2 में। देखो x को यहाँ पे आप x क्या करो, एक काम करो, x को यहाँ पे इंक्लूड रख दो, x को यहाँ पे इंक्लूड रख दो, यहाँ पे ऊपर रख दो। यहाँ पे अब क्या करना है, ये मैंने क्यों किया मैं बताता हूँ। जैसे क्योंकि जैसे मैंने 1 + x किया तो यहाँ पे x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चली जाएगी, 2 से 3 तक। अब मैंने यहाँ पे ओपन इसलिए रखा क्योंकि अगर यहाँ क्लोज होता तो फिर दोनों के बीच में दिक्कत आ जाती है अपने को, समझ रहे हो। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या रखा, क्लोज कीजिए, ओपन रख दिया, ताकि जो है सारी की सारी कैलकुलेशन हम फिर इस इक्वेशन के थ्रू कर सकें। अगर यहाँ पे क्लोज आया था तो फिर अपने को दिक्कत हो सकती थी, क्योंकि जो क्लोज टू है ऊपर वाली इक्वेशन पे बिलोंग करता है। इसलिए अपन ने क्या कर दिया, वो जो पहली इक्वेशन हमने सॉल्व की थी उसी के अंदर ओपन क्लोज 1 लगा दिया अपन ने, ठीक है। अब जैसे 1 + x रख दिया यहाँ पे, तो 1 + x जैसे रखोगे तो अब ये इक्वेशन फॉलो करेंगे। तो जैसे इस इक्वेशन को आप फॉलो करोगे तो यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 3 - 1 - x मतलब 2 - x। इसका क्या मतलब है कि जब x 1 से क्लोज 2 में है तो आपका आंसर ही आएगा। और फाइनल क्या रखो कि जब x जो है वो आपका कहाँ से कहाँ तक हो, ओपन 2 से क्लोज 3 में हो, तब क्या करना है, तब आपका जो fx होगा, ये जो fx होगा वो वहाँ क्या वैल्यू देगा, वो 3 - x देगा। तो f ऑफ 3 - x। अब मेरे को एक बात बताओ, f ऑफ 3 - x, x क्या है, 2 से 3 के बीच में। तो आप क्या करो, 3 - x कहाँ से कहाँ के बीच में बिलोंग करेगा, यहाँ पे काम करो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये इधर चला जाएंगे, -3 और 2 -2। और अब जैसे 3 ऐड करोगे तो 3 - x कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, 0 से 1। और अब 3 - x कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, 0 से 1, मतलब इस डेफिनेशन को फॉलो करना पड़ेगा। तो अब क्या कर दो, उस डेफिनेशन को फॉलो करो, 1 + 3 - x, आंसर क्या आ जाएगा, 4 - x। तो जब x जो है वो 2 से क्लोज 3 में है तो वैल्यू क्या मिल रही है, 4 - x। जब x 1 से क्लोज 2 में है तो वैल्यू क्या मिल रही है, 2 - x। और जब x 0 से क्लोज 1 के बीच में है तो वैल्यू क्या मिल रही है, 2 + x। तो इस तरह से अपन ने एफ ओ एफ भी निकाल लिया। बात समझ में आ गई सारी। अब अपन जो है अभी अब जो है अपन इसमें देख लेते हैं कि इन्होंने किस हिसाब से सॉल्व किया क्वेश्चन को। इनको देख लेते हैं अब इन्होंने किस हिसाब से सॉल्व किया है। सबसे पहले वही कि जब अगर x 0 से 2 के बीच में अपन ने जैसे सॉल्व किया था इनिशियली, कि ऊपर वाली कंडीशन को लेके चला और इसके अंदर क्या कर दिया, 1 ऐड किया दोनों तरफ, तो 1 + x कहाँ से बीच में हो गया, क्लोज 1 से क्लोज 3 के बीच में। तो ये किस में बीच में लाई करेगा, 0 से 3 के बीच में लाई करेगा। तो ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। सेकेंड इक्वेशन के अंदर इस इक्वेशन को उठाया और ये जो अपनी गिवन इक्वेशन थी उसको हमें क्या करना है, ये जो ये वाली इक्वेशन है इसको बनाने की कोशिश करनी है। तो इसको जब बनाने की कोशिश करोगे तो आपको दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करोगे ये जो 3 होगा वो यहाँ पहुँच जाएगा, 2 यहाँ पहुँच जाएगा, और फिर 3 क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो फाइनल क्या आ गया, 3 - x क्लोज 0 से क्लोज 1 के बीच में। ये क्या था, 2 से क्लोज, सॉरी ये क्या था, फर्स्ट इक्वेशन 1 + x 1 क्लोज 1 से क्लोज 3 के बीच में। तो इन दोनों का जैसे आप इंटरसेक्ट यूनियन लोगे तो वो 0 से 3 के बीच में ही लाई करेगा। जो 0 से 3 के बीच में लाई करेगा। तो अपन ने ये फर्स्ट वाला पार्ट तो प्रूव कर दिया विद द हेल्प ऑफ दीज टू इक्वेशंस। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है ये सेकंड एफ ओ एफ कैसे निकाल रहे हैं वो देखो। एफ ओ एफ निकालने के लिए क्या किया इन्होंने, पहले इक्वेशन दिया कि एक्स जो है क्लोज 0 से क्लोज 1। मैंने बताया ना आपको, उस समय बताया था कि मैंने वो क्लोज 1 इसलिए किया था क्योंकि अगली इक्वेशन में इशू आ रहा था। इन्होंने स्टार्टिंग से लेके चल रहे हैं कि क्लोज 0 से क्लोज 1 हम लेके चल रहे हैं। तो आपको क्या इनिशियली पता नहीं होगा कि आपको कहाँ क्लोज लगाना है कहाँ ओपन लगाना है। ये आपको उसी समय जो है एट द पॉइंट आपको पता करना होगा इंस्टेंट पे कि ये 1 यहाँ पे लगाने से क्या हमारा कोई इशू क्रिएट हो रहा है या नहीं हो रहा है। जब मैं सॉल्व कर रहा था उस क्वेश्चन को तो उसमें क्या आ रहा था, जब सेकंड टाइम जब मैंने 1 से 2 के बीच में लिया था तो इनिशियली मैंने क्लोज 1 से ओपन 2 के बीच में लिया था। बट वहाँ पे लेने से क्या इशू आ रहा था, वहाँ पे लेने से ये इशू आ रहा था कि क्लोज 1 लेने से वो जो एक इक्वेशन थी वो दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर रही थी। इसलिए अपन ने क्या किया था, क्लोज 1 को पहली इक्वेशन से जोड़ दिया था। समझ में आ गया ना बात। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक्स पहला इक्वेशन क्या लिए, एक्स 0 से 1 के बीच में हो तो एफ एक्स क्या आएगा, 1 + और यहाँ से आ गया 2 + x। बात समझ में आ गई। अब जैसे क्या कर दिया, दूसरी कंडीशन में x को 1 से क्लोज 2 में ले लिया और इसको भी जब इन्होंने सॉल्व किया तो वैल्यू क्या आई, 2 - x। वही एफ एक्स को 1 + x ले लिया और 1 + x लेती जो है वो दूसरी इक्वेशन में चले जाएंगे।
क्योंकि जो है 1+x लेते जो x की वैल्यू है वो 2 से क्लोज 3 के बीच में आ जाएगी, और 2 से क्लोज 3 के लिए दूसरी डेफिनेशन हमें फॉलो करनी है। तो 3 - x वाली डेफिनेशन को फॉलो किया, यहाँ पे 3 - x वाली डेफिनेशन को फॉलो किया, तो 3 - 1+x लिख के आंसर क्या आ गया यहाँ पे 2 - x। अब इन्होंने थर्ड थर्ड जब x जो है वो 2 से क्लोज 3 के बीच में, तो जब x 2 से क्लोज 3 के बीच में होगा, अब जैसे 3 - x है, 3 - x लिखते हैं, जो कंडीशन हो गई वो फर्स्ट जो हमारी फर्स्ट जो कंडीशन दे रखी है, फर्स्ट जो डेफिनेशन दे रखी है 3 - x उसके बीच में लाई करेगा, इसलिए अब फर्स्ट कंडीशन फॉलो होगी 1+x वाली कंडीशन। 1+x वाली कंडीशन को जैसे फॉलो किया तो क्या आंसर आया 4 - x। बात समझ में आ गई। अब इनको जो है इन्होंने 3 पार्ट में लिख दिया है, ठीक है। ये आपका एफ हो जाएगा। यहाँ बात समझ में आ गई, ये मैंने आपको बताया था करके सॉल्व। तो आज जो है आज का लेक्चर आप यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि हमने मोस्टली जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे कर लिए। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो है ये क्वेश्चंस को हटा के, अब जो हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर जो हमने कुछ थ्योरम्स थी जो मैंने आपको बताई थी कि कॉम्प्लेक्स को कंपोजिट जो भी फंक्शंस थे, कंपोजिट फंक्शंस के जो भी थ्योरम्स थी, जो मैंने आपको लास्ट में समझाया था, कि मैंने ये भी कहा था कि इन जो भी थ्योरम्स हैं इनको हम लास्ट में समझेंगे। तो अगली क्लास के अंदर हम जो है वो जितने भी थ्योरम्स थी जिनको हमने अज्यूम कर लिया था स्टार्टिंग के अंदर, उनका मैं प्रूफ दूंगा लेक्चर के अंदर। और उस लेक्चर हाँ चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे उसके बारे में। तो थैंक यू वेरी मच। और ये भी है कि आप यूट्यूब चैनल जो है फर्स्ट ऑनलाइन यूनिवर्सिटी का यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वहाँ पे जो है हम बहुत सी ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। उसके अलावा जो है फर्स्ट ऑनलाइन यूनिवर्सिटी का एक मोबाइल एप्लीकेशन भी है, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से और ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।